हैं क्योंकि बाजार में कोहराम मचा हुआ है। न सिर्फ भारतीय बाजारों की बात हो रही है बल्कि हम ग्लोबल बाजारों में भी देख रहे हैं कि गिरावट का आलम गहराता हुआ जा रहा है। यूनियन एएमसी के सीईओ जी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस बेहद खास और अहम चर्चा के लिए। आज तो हमने बाजार में भारतीय बाजारों की बात करें तो कई अहम लेवल के नीचे जाता हुआ बाजार देखा है। यूएस के बाजार देखिए खुले हैं और यहाँ पर भी हमने देखा कि गिरावट गहराई है। 700 पॉइंट से ज़्यादा 30,000 के नीचे डाउ जोन्स को हमने जाता हुआ देखा है। S&P 500 नैस्डैक में 2.5 से 3% से ज़्यादा की कमजोरी दिखाई दे रही है। अब ये मंदी, अगर मैं इसको मंदी कहूँ, आप बताएं सही है या नहीं है, कितनी गहराएगी? थैंक यू मुझे ये शो में बुलाने के लिए। ये तो काफी चैलेंजिंग टाइम्स है निवेशकों के लिए, क्योंकि ग्लोबली काफी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको पता है, यूएस फेड ने कल 0.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। उसके पीछे पीछे बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट्स बढ़ाया। तो अक्रॉस द वर्ल्ड अभी इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक्स बढ़ाते रहेगा। और इसका कारण है ग्लोबली इन्फ्लेशन अभी थोड़ा टॉलरेंस लेवल के ऊपर गया है। अमेरिका में, यूरोप में और हमारा देश में भी इन्फ्लेशन लेवल जो सेंट्रल बैंक्स का कंफर्ट लेवल है उससे ज्यादा है। और इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा, वही हम देख रहे हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, तो कंपनीज का अर्निंग्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो वही कारण है अभी मार्केट नीचे जाने के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मार्केट में ऊपर नीचे ऐसा वोलेटिलिटी हो रहा है। पहले कई बार हो चुका है, इससे भी ज्यादा गहरा क्राइसिस हम देख चुके हैं। और अभी हमारा व्यू ऐसा है, यूनियन म्यूचुअल फंड का व्यू ऐसा है कि आज के तारीख में निफ्टी आप देखेगा तो इंडेक्स लेवल पे मार्केट फेयर वैल्यू पे पहुंच गया है। पिछले पूरा साल 21-22 में हमारा व्यू ये था कि मार्केट फेयर वैल्यू के ऊपर है, प्रीमियम पे है। तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने कॉशन किया कि आपको एकदम लॉन्ग टर्म व्यू 5 ईयर प्लस व्यू लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन किया था। वही वॉलेटिलिटी आज रियलाइज हुआ है। लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट वैल्यूएशंस सही लग रहा है। थोड़ा ऊपर नीचे और भी हो सकता है, लेकिन जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, निवेशकों के लिए अभी मार्केट एंट्री के लिए मौका मिल रहा है। तो हमारा एडवाइस ये है कि जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 3 इयर्स प्लस का होराइजन पे, पहले हम 5 इयर्स बोलते थे, अभी कम से कम 3 इयर्स का व्यू है, तो आप इक्विटी फंड्स में निवेश चालू कर सकते हैं। तो 3 साल का व्यू तो आपको रखना ही होगा। ये खास तौर से उन लोगों के लिए है प्रदीप जी जो पिछले 1.5 से 2 साल के दरमियान बाजार में आए हैं। उन्होंने खूब तेजी देखी। हमने देखा कि तेजी के वक्त तो हर कोई बाजार में पैसे लगाता है, लेकिन इस तरह के बाजार में पैसे लगाने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और जैसा कि आपने भी कहा कि ये पहली बार नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो बाजार में इस तरह की साइकिल्स आई है और जो निवेशक लगातार बने हुए हैं अपने निवेश में, उन्होंने मुनाफा भी कमाया है। लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटानी पड़ती है और हर किसी के जुबान पे बस यही सवाल है कि ये गिरावट थमेगी कब। 1 से 1.5 साल का नजरिया तो कम से कम लोग पकड़कर ही चल रहे हैं। जिस तरह से महंगाई इतनी आसानी से काबू में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यूएस फेड ने भी कहा है कि जैसे रिपोर्ट आएगी, महंगाई की आंकड़े आएंगे, उसके मुताबिक आने वाली ब्याज दरों पर वो फैसला लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट पर वो थमेंगे और भारत भी क्या अब तक जो रेट हाइक की है उस पर थमेगा, या ये सिलसिला थोड़ा सा और बढ़ेगा? ये लेवल पे थमने का चांसेस कम है। मुझे लगता है कि हमारा व्यू है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा, एटलीस्ट सेंट्रल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन हमको निवेशकों की तरह से ये मानना चाहिए कि मार्केट एंटिसिपेशन पे मूव करता है, क्योंकि आगे भविष्य में क्या होगा उसके ऊपर चलता है मार्केट। वो जो इवेंट का एंटिसिपेशन है, वो होने के बाद मार्केट का मूवमेंट उल्टा भी हो सकता है। अभी मार्केट नीचे जा रहे हैं ये सोच के कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा,
लेकिन पूरा इंटरेस्ट रेट बढ़ने तक मार्केट नीचे गिरते रहेगा ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि जब मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन आता है कि अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ने का चांसेस नहीं है, जो लेवल है पीक आउट हो गया, तो मार्केट का रिवर्सल भी चालू होगा। ये मार्केट टाइमिंग का कोशिश करना वो व्यर्थ है, उससे कुछ फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। और टाइमिंग स्पेशली आम निवेशकों के लिए वो सोचिए भी मत, ये नहीं होगा। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स खुद टाइम नहीं कर सकते हैं मार्केट, तो हम तो फंड मैनेजर्स होके भी हम टाइमिंग का कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हमने आम निवेशकों के लिए हमेशा ये एडवाइस किया है कि जैसा लो रिस्क फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें फंड मैनेजर खुद एक मॉडल के ऊपर कॉल लेते हैं कि जब मार्केट नीचे, वैल्यूएशन नीचे जाते हैं, इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते हैं, और जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, इक्विटी का एलोकेशन कम करते हैं। आप सही बोला कभी कि हिम्मत नहीं होता है जब टाइम अच्छा होता है, जब निवेश करने का सही वक्त आता है, निवेशकों को हिम्मत नहीं होता है। तो इसीलिए ये काम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के ऊपर छोड़ना ही अच्छा है। आम निवेशकों के लिए सही फंड, सबसे सही फंड होगा बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगा जितना इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड्स में होता है। और ऐसे टाइम में बैलेंस एडवांटेज जैसा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, वो सही रहेगा आम निवेशकों के लिए, क्योंकि उसमें सेंटिमेंट का सवाल नहीं है। फंड मैनेजर्स उनका वैल्यूएशन के ऊपर फैसला लेता है कि इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाना या कम करना, और इन्वेस्टर खुद वो कॉल नहीं ले पाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट आता है। इन्वेस्टर ज्यादा सेंटिमेंट के ऊपर चलता है, लेकिन फंड में मॉडल के ऊपर चलता है, तो सेंटिमेंट का इश्यू नहीं आता है। प्रदीप जी, एक चीज जो मुझे अब समझनी है, देखिए घरेलू फ्रंट पर भारत अच्छा कर रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा है वो सब ग्लोबल ट्रिगर्स है जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी भी रिएक्ट कर रही है, ये बात तो हम सब समझ गए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपका जो आकलन है, आपका जो एनालिसिस है, उसमें से अगर मैं आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो पूछूं जो भारत के लिए बहुत जटिल होगा टैकल करने के लिए, वो कौन सा होगा? देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो अभी लोगों के मन में ये है कि इन्फ्लेशन हाई रहेगा और उसके कारण से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। ये सिनेरियो अभी इंडिया में भी चल रहा है, क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने अभी 2 बार बढ़ा है, और आगे भी होने का चांसेस काफी है। तो इसमें, इसके पीछे आप सही बोला कि ग्लोबल फैक्टर्स है, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, और ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, ये सबका इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया मार्केट में। लेकिन हमारा मार्केट अभी दुनिया से इंटीग्रेटेड है, हम एक आइसोलेटेड पोजीशन नहीं ले पाएगा। तो जो ग्लोबली हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारा मार्केट में भी होगा, ये हम इससे हम बच नहीं सकते। तो ये हमको मान के ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए वर्स्ट केस सिचुएशन ये होगा कि यूएस में रिसेशन होगा, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली बाकी मार्केट्स में भी पड़ेगा। लेकिन आप हमारा डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू मार्केट देखा है तो हमारा ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। इंडिया तो अभी दुनिया में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट रहने का चांसेस है इस साल। तो डोमेस्टिक डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइस, ये सबका इम्पैक्ट रहेगा। तो जब तक ये सब चीजों में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, मार्केट में सेंटिमेंट शायद खराब हो सकता है, लेकिन इसमें ही मौका भी है। जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सही मौका मिलेगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जितने लोग पिछले 2 साल में शॉर्ट टर्म व्यू लेके मार्केट में आया है, वो शायद वॉलेटिलिटी के ऊपर घबरा सकता है। लेकिन जितने सीजन्ड इन्वेस्टर्स है उनको सबको मालूम है कि ऐसा चीज होता रहेगा मार्केट में, और जब मार्केट नीचे जाएगा वही सही मौका है निवेश करने का। तो उनको तो ये सही टाइम लगेगा निवेश करने का। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि एक ही दिन जाके पूरा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम निवेशकों
को ये बताते हैं कि आप थोड़ा स्प्रेड कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कीजिए, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का थोड़ा एवरेजिंग होगा और वोलेटिलिटी से आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रदीप जी, आपने तो इतनी सारी बाजार की साइकिल्स देखी है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि भारतीय निवेशकों का रुझान एसआईपी की ओर बढ़ा है। लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईपी के आंकड़े जिसके जरिए लोग निवेश कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इतनी अस्थिरता का माहौल बाजार में निवेशक देखेंगे, और क्योंकि ये खासतौर से वो निवेशक हैं जो पिछले 1.5 से 2 साल में बाजार में जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि एसआईपी के आंकड़े में गिरावट आएगी? एज एन एएमसी, अब तक आपका एक्सपीरियंस इस गिरावट के आंकड़ों को लेकर और निवेशकों के रुझान को लेकर कैसा रहा है? मैं ये मानता हूं कि में थोड़ा जो हम सस्टेन्ड वोलेटिलिटी, ज्यादा दिन ज्यादा महीना कंटिन्यूअसली ऐसा ऊपर नीचे होएगा, नेगेटिव एसआईपी का वैल्यू नेगेटिव दिखेगा तो थोड़ा कमती होने का चांसेस है एसआईपी का फ्लो में, लेकिन हम ज्यादा नहीं रिडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि जितने एजुकेशन, एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्फी, सेबी ये सब मिला के निवेशकों के लिए किया है, उसके वजह से इन्वेस्टर का मैच्योरिटी भी काफी बढ़ चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मार्च 7 को जैसा मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हुआ पिछले 2022 में, उस दिन हमारा एएमसी में हमको सबसे ज्यादा, हमारे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आया हमारे पास। तो इसका मतलब यह है कि निवेशक, आज का निवेशक भी काफी मैच्योर हो चुका है। शायद 10-20% थोड़ा शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा निवेशक मैच्योर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। तो एसआईपी के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है जब मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा एसआईपी फ्लो में। और हमारा आज का मार्केट देखेगा तो वही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप 5 साल या 10 साल के पहले के इंडियन मार्केट से कंपेयर करेगा तो पूरा फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करते थे, और जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेलिंग अभी तक हो चुका है हमारा मार्केट में पिछले कुछ महीने में, उसका पूरा काउंटर हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कर पाया। और मेरा उम्मीद ये है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जी, जब भी आप आते हैं समय कम पड़ जाता है, इतनी सब चीज़ें आपसे समझनी है, सीखनी है, लेकिन फिलहाल आज की इस पेशकश में आपने समय निकाला और तमाम दर्शकों को, निवेशकों को गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता। चलिए, इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के बाद हम आपको मिलाने वाले हैं देश की बेटी से, जिनकी कामयाब कहानी आपको सुनाएंगे। इस सफर के बारे में और उनकी आर्थिक जिंदगी के बारे में आपको प्रेरणा देने लायक ऐसी कौन सी चीजें हैं, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।